देखिए, जहांगीरपुरी में पहले तो जो शोभा यात्रा निकली थी वो बग़ैर परमिशन की निकली थी। तीसरी जो शोभा यात्रा है शाम में निकली, वो बग़ैर परमिशन की निकली और उसमें हथियार थे, तलवारें थी, तमंचे थे और वो प्रोवोकेटिव नारे और इस तरह लोगों को छेड़ने वाली बातें कहते हुए वहाँ पहुँचे मस्जिद पर। और जब उन्होंने वहाँ के लोगों को छेड़ा, मस्जिद पे झंडा लगाने की कोशिश की, लेडीज़ को परेशान किया, तब जाके लोगों ने रिएक्ट किया। वहाँ के लोगों ने इससे पहले 2 बार यात्रा जा चुकी थी वहाँ से दिन में। तो जाहिर बात है कि जब उन्होंने उनको रोका या उनके पीछे दौड़े या उन पर पत्थर लगाए तब वो भागे वहाँ से। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसा कि वो पत्थर मारने से ही बवाल हुआ है, हालांकि उससे पहले जो कुछ हुआ उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। यानी उससे पहले वो तलवारें दिखाते हुए, भाले दिखाते हुए, लाठियां दिखाते हुए वहाँ तक पहुँचे और उत्तेजनक बातें कहने लगे, नारे लगाने लगे। वो चीज़ यानी वो ऑब्जेक्शनबल बातों को नज़रअंदाज किया गया और पूरी कार्रवाई एकतरफा तौर पे हुई। यानी पुलिस ने तकरीबन 14-15 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया, 2-4 दूसरे लोगों को गिरफ़्तार किया। लेकिन जो लोग यानी अगर बग़ैर परमिशन के यात्रा निकाली गई थी और उसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी जो गैर कानूनी काम है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो कार्रवाई नहीं हुई। फिर उससे आगे बढ़कर यानी बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि इलीगल तरीक़े से, यानी देखिए MCD का तरीक़ा ये होता है, कानून भी ये कहता है कि पहले अगर कोई इनकरेजमेंट है, गैर कानूनी तरीक़े से लोगों ने अवैध तरीक़े से बनाए हैं मकान अपने, तो उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद अगर वो जवाब देते हैं और उसके लिए कागजात सबमिट करते हैं और कागजात से अगर इत्मीनान नहीं होता है तब जाके यानी तोड़ने की कार्रवाई होती है। लेकिन ये सब करने के बजाय अचानक जो है NDMC ने ये तय किया कि हम मकानात को तोड़ेंगे और मकानात तोड़ना शुरू कर दिया। दुकानें तोड़ी, मस्जिद का सामने का पोर्शन तोड़ा और जब यानी 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ये इत्तला मिल गई उनको, तब भी उन्होंने कार्रवाई न की। ये कहा कि हमारे पास में कोई लिखित रूप में अब तक कोई चीज़ नहीं आई है। तो तकरीबन 1 बजे जाके जो है वो कार्रवाई रोकी गई। तो आप सोचिए कि ये जो कुछ किया गया ये पूरा गैर कानूनी तरीके से किया गया। तो ये किस किस्म का माहौल बनाना चाहती है बीजेपी? यानी आप एक तो ये है कि इस तरह के जो लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, देखिए असल में एक और बात यह है कि आप धर्म का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आमतौर पे ये लगने लगा है, यानी ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, 7-8 मकामात में देश में हुआ। रामनवमी का वक्त आया तो लोग समझते हैं कि भाई रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकल रही हो, कोई यात्रा निकल रही हो, पीसफुल तरीके से निकलेगी, धार्मिक चीज़ है, निकल जाएगी। लेकिन अब उसमें आप एक समुदाय को टारगेट करें, नारे लगाएं, तोड़फोड़ करें और उसके बाद जो है यानी ये तासुर देने की कोशिश करें कि भाई हम पीसफुल तरीके से नहीं, बल्कि हम यानी आप आए ही इस काम के लिए कि आप लोगों को भड़काएंगे, उत्तेजक भाषण देंगे या ये कि हथियार दिखाएंगे, लहराएंगे। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल पे काबू पाना चाहिए। इससे देश की छवि बहुत बुरी तरह ख़राब हो रही है। वो जिन लोगों ने हथियार दिखाए हैं, जिनके हथियार लहराए हैं, उत्तेजक भाषण दिए हैं, नारे लगाए हैं, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद है। हमारा जो नेशनल मीडिया है, हमारा जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो उसको नंदाज कर रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें तो मौजूद हैं। कार्रवाई करना हो तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पुलिस ये मानती है कि ये बग़ैर परमिशन की यात्रा निकली है, तो फिर पुलिस तो कह रही है इस बात, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये जो सिचुएशन है कि तो आप क्या बदले की भावना से कार्रवाई हुई है? जो बिल्डोजर चल रहे हैं, जो दुकानें, बदले की भावना से इसलिए कार्रवाई हुई है कि उससे पहले दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था कि हम NDMC को लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अगर आज NDMC कह रही है कि हम जनवरी से ही काम कर रहे हैं, भाई किसी को नोटिस नहीं मिला वहाँ पे, कह रहे रूटीन कार्रवाई है ये तो हमारी। नहीं, रूटीन कार्रवाई होती है तब भी लीगल तरीके से होती है ना, इलीगल तरीके से नहीं होती है। रूटीन कार्रवाई का भी एक तरीका है। MCD के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि पहले आप लोगों को नोटिस देंगे, नोटिस के बाद उनको टाइम देंगे कि भाई अगर आपके पास में कोई कागज़ है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो सबमिट करें।
और डॉक्यूमेंट से अगर आपको लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो सही नहीं है, तब आप कार्रवाई करने की मजाज है। तो क्या लगता है सर, यहाँ पर बाहर के भी लोग आए, जैसे वहाँ के जो पार्षद हैं या कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ हम तो भाईचारा बनाकर रहते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ बाहर से यहाँ पर लोग आए जो दंगा हिंसा करना चाहते हैं। देखिए, लोकल लोगों से हमारी जो मुलाकात हुई उन सबको यही ख्याल है, वहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है। कुछ जो दुकानें तोड़ी गई उसमें हिंदुओं की दुकान भी है और मुसलमानों की दुकान भी है। उन्होंने ये कहा कि हम लोग तो बरसों से, कई सालों से साथ साथ रह रहे हैं, कोई यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल नहीं है। ये बाहर के लोग आए थे और बाहर के लोगों ने आके हंगामा किया। सर, जैसा आपने मीडिया का जिक्र किया, मीडिया तो ये भी कह रहा कि पिछले 2 साल से जो कनेक्शन शाहीन बाग से भी जोड़ा जा रहा था जागीरपुरी का। देखिए, पहली बात तो ये कि कनेक्शन से क्या मुराद है? शाहीन बाग कोई गैर कानूनी काम होता है कि यहाँ पे? शाहीन बाग में यहाँ से लोग जाते थे बस में भर भर के शाहीन बाग, मीडिया तो ऐसा भी चला रहा है। नहीं, वो ठीक है, मगर ये क्या किस लिए जाते थे भाई? यहाँ पर NRC और CA के ख़िलाफ़ तहरीक चली, शाहीन बाग से शुरू हुई थी और दिल्ली में हर जगह ये हुआ, जहांगीरपुरी में भी हुआ, वहाँ भी था एक प्रोटेस्ट साइट, वहाँ भी था। तो अगर वहाँ से लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, तो कौन सा गैर कानूनी काम है? मैं भी तो गया ना वहाँ पे, हमने कोई गैर कानूनी काम किया क्या? सर, ऐसे हिंसाओं से किसका फ़ायदा ज़्यादा होगा? देखिए, असल में अगर बीजेपी ये समझ रही है कि वो इस तरह की हिंसा पैदा करके समाज को 2 हिस्सों में बांट कर अपना वोट बैंक पोलराइज करेगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। देखिए, आज भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट सामने आया है उससे ये बीजेपी पावर में तो आ गई है, लेकिन 50% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है और उसमें अपर कास्ट के लोगों का वोट ज़्यादा है जिन्होंने नहीं दिया। ब्राह्मणों ने और राजपूतों ने वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब ये कि वो लोग बीजेपी की पॉलिसी से सहमत नहीं है और उनसे नाराज़ है कि ये जो कुछ हो रहा है, इसलिए उन्होंने वोट ही नहीं दिया, किसी को भी वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश के अंदर बीजेपी और RSS की नीतियों से सहमत नहीं है। वो समझता है कि गलत हो रहा है। हम लोग सदियों से, बरसों से साथ साथ रहते आ रहे हैं, हमारे आपस के रिश्ते हैं। ये जो समाज को 2 भागों में बांटने की जो कोशिश हो रही है, ये देश के हित में नहीं है। और देखिए, असल सवाल ये है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि ये जो बहुत बड़ी समस्याएं देश के सामने खड़ी हुई है, महंगाई की, बेरोज़गारी की, उससे लोगों का नज़र, यानी उससे लोगों को भटका कर किसी और मामले में उलझाया जाए। नौजवान, आप देखिए, ये इस तरह की शोभा यात्रा में कौन लोग हैं? ज़्यादातर नौजवान लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको इस काम में लगा दिया। अब वो अपना, उनका असल मुद्दा जो है भटक गया। तो असल मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सर, विपक्ष की भी भूमिका यहाँ कुछ खास नज़र नहीं आई। अगर 1-2 नेताओं को छोड़ दें, आप गए हैं वहाँ पर, ओवैसी साहब गए हैं, वृंदा करार गई हैं, नहीं तो और नज़र नहीं आया विपक्ष, केजरीवाल वगैरह, आम आदमी पार्टी। देखिए, विपक्ष का मामला ऐसा हो गया है हमारे देश में कि बीजेपी ने तकरीबन विपक्ष की तमाम पार्टियों को एक तरह से अफेक्ट किया है। वो ये समझते हैं कि अगर हमने किसी एक समुदाय को या मुस्लिम समुदाय का साथ खड़े हुए तो हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। बिल्कुल गलत ख्याल है उनका। देखिए, असल में जब तक कि विपक्ष मैदान में नहीं आएगा, उसका जो सपोर्ट बेस है वो ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ आपके कि उत्तर प्रदेश में 79-80% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को सपोर्ट किया, ओवैसी साहब को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज अखिलेश यादव कहीं नज़र नहीं आते आपको, तो क्यों देगा दोबारा मुसलमान अखिलेश यादव को वोट? तो ये जो बात है कि जिनका, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो क्या था? अपर कास्ट, मुसलमान और दलित। अब ना उनके पास अपर कास्ट है, ना दलित है, ना मुसलमान है। तो अगर उनको अपना वोट बैंक वापस लेना है तो इनके जो इश्यूज़ हैं, इन समुदायों के जो इश्यूज़ हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। नहीं, देखिए, मतलब ये होता है कि आज के ज़माने में आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक में जाती है ना, इश्यूज़ को लेकर एहतजाज करती है, एजिटेशन करती है, वो मुद्दा उठाती है। पॉलिटिकल पार्टी कोई NGO नहीं है कि एक सिंबॉलिक प्रोग्राम कर दिया और बैठ के घर पे। पॉलिटिकल पार्टी काम तो मैदान में जाना है, पब्लिक से जूझना है, पब्लिक के इश्यूज़ को लेकर खड़ा होना है। अगर आप वो काम नहीं करें तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों हैं? तो वो कहाँ जा रहे हैं सर लोगों के बीच? वो तो ट्यूटर खेल रहे हैं सब लोग। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं करेगी, समाज में नहीं जाएगी, पब्लिक के इशू नहीं उठाएगी, तो इररिलेवेंट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सर, बीजेपी का नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है, वो खुल करके अपने धर्म को मजबूत कर रहा है, ऐसी यात्राओं के जरिए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू का जागना इसी तरह का होगा कि दूसरों को छेड़ना, दूसरों पे हमला करना, दूसरों को गालियां देना,
देखिए, बीजेपी ने हिंदू धर्म का मजाक बना दिया है। राम के बारे में आम तौर पे ये बात धारणा है, ये माना जाता है, ये मुसलमानों के यहाँ भी और गैर हिंदुओं में भी ये बात कहा जाती है कि राम को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब राम के नाम पर अगर आप गालियाँ देना शुरू करेंगे, जय श्री राम बोलने के लिए ज़बरदस्ती करना शुरू करेंगे, मस्जिदों पर जाके झंडा लगाना शुरू करेंगे, तलवारें लहराएंगे, ये जय श्री राम का काम हुआ क्या? ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाला की धारणा है क्या ये चीज़? तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का जो मिलिटेंट रूप बना के पेश कर रही है, वो हिंदू धर्म के हक में भी नहीं है। शोभा यात्रा निकल रही है, चाहे 2 बार आए चाहे 3 बार आए, लेकिन ऊपर जो पथराव किया गया है, बड़ा मुद्दा तो वो बन गया ना। वो पथराव कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, पथराव को भी हम जायज़ नहीं मानते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे देश का कानून भी आपको सेल्फ डिफेंस की इजाज़त देता है ना। आप पर कोई आदमी हमला करे, आपको मारने लगे, आप पे तलवार उठाए, आपकी महिलाओं को छेड़ना शुरू कर दे, आपके धार्मिक स्थल के ऊपर झंडे लहराना शुरू कर दे, तो आप क्या करना चाहिए? आपको खामोश रहना चाहिए। तो अगर पथराव उन्होंने किया था तो अपने डिफेंस में किया था। तो चिंगारी भड़काने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। चिंगारी नहीं, शोला भड़काया गया था। चिंगारी से तो छोटी सी चीज़ होती है, पूरी आग लगा दी गई थी। मोदी जी सर कहते हैं कि हम जो है कपड़ों से पहचान लेते हैं आतंकियों को, तो क्या सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती पुलिस? नहीं, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पुलिस नजरअंदाज कर रही है चीज़ों को। देखिए, असल में हमारे देश में एक और बात हो रही है, बहुत बुरा मामला है। देखिए, होता ये था हमेशा से कि सत्ता किसी के पास भी हो, पुलिस निष्पक्ष होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन निष्पक्ष होता था कार्रवाई करने में, वो सबके साथ बराबरी का मामला करता था। अब सूरत हाल ये हो गई है कि पुलिस निष्पक्ष नहीं रही है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। सर, इस पूरे मामले में कुछ मुस्लिम युवक जेल गए हैं, जो जिनको आरोप बनाया पुलिस ने, वो तारीख भुगतेंगे, मुकदमे चलेंगे। लेकिन जो इस शोभा यात्रा में सैकड़ों जो युवा पीढ़ी रही है, जिन्होंने हथियार लहराए, नारे लगाए जय श्री राम के, ज़्यादा नुकसान किस समुदाय का हुआ है पूरे इस मामले में? मेरे नज़दीक बहुत बड़ा नुकसान हिंदू समुदाय का हुआ है। हिंदू समुदाय की नौजवानों को के अंदर जो इमोरल एक्टिविटीज़ आ रही है, रूल ऑफ लॉ को हाथ में लेने की जो बात हो रही है, कानून को हाथ में लेने की जो बात हो रही है, इससे देश का जो वातावरण बनेगा आइंदा, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, इससे पूरे देश का नुकसान होगा। लेकिन लोग ये समझेंगे कि अगर मुझे अपना काम करवाना है तो ताकत के जरिए से निकालना है मुझे, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलेगा देश में, रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा। लेकिन यूएपीए वगैरह जैसे जो क्रिटिकल बहुत ही कठिन धारा है, वो तो मुस्लिमों पे लग रही है। हाँ, चाहे लखनऊ हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, बिल्कुल लग रही है, तो नज़र आ रहा है। में सर फंसते चले जाएंगे मुस्लिम तो। नहीं, देखिए, मसला ये कि ये जो हो रहा है, ये जो लोग ये समझते हैं कि हम मुसलमानों के हौसलों को पस्त कर देंगे इस तरह के धाराएं लगाकर, जेलों में डालकर, तो ये उनकी गलत ख्याली है। देखिए, मुसलमानों में हमारी कोशिश ये है कि कोई रिएक्शनरी अप्रोच ना पैदा हो। आप देखिए, अभी हम पूरे मुल्क में यही काम कर रहे हैं, मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक छोटा सा तबका है जो छेड़छाड़ करके लोगों को ला रहा है मैदान में। हिंदुओं की मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है, लेकिन चूंकि पुलिस उनका साथ दे रही है, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रहा है, चूंकि हुकूमत उनका साथ दे रही है, इसलिए वो ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन तुमको उसके जवाब में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप कानून के ज़रिए से मसले को हल करने की कोशिश करें। कल भी हम लोग गए थे, परसों भी हम लोग गए थे, हमने लोगों को ये समझाने की कोशिश की, हमारा रास्ता जो है एजुटेशन का रास्ता है। हम एजुटेशन करेंगे, जंतर मंतर पर आएंगे, आवाज़ उठाएंगे, जो कानून के ज़रिए से हमें अपनी आवाज़ उठाने का हक़ हासिल है उसको हम पूरी तरह से हल करेंगे। हम कोई अवैध काम नहीं करेंगे।